नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से एक बार स्वागत है। आप लोगों को पिछले बार जो चैप्टर हम पढ़ाए हुए थे याद होगा कि द्विघात समीकरण। बहुत ऐसा चैप्टर हम लोग समाप्त कर चुके हैं, जैसे कि आपको वास्तविक संख्या समाप्त कर चुके हैं। उसके बाद याद होगा कि बहुपद समाप्त किए। उसके बाद याद होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण समाप्त किए। इसके बाद हम लोगों को एक नया चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वो हमारा चैप्टर है आपका समानांतर श्रेणी। कौन सा चैप्टर है बाबू? समानांतर श्रेणी। याद रखिएगा कि समानांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और इसको शॉर्टकट से आपको याद रखना होगा कि शॉर्टकट से इसको एपी भी बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे एपी भी इसको याद करते हैं। बहुत ऐसे बच्चे पूछ देते हैं कि आप एपी पढ़े हैं? एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम समानांतर श्रेणी बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं समानांतर श्रेणी का, और बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव इसमें से भी आपको पूछता है। तो समानांतर श्रेणी का आज जो हम क्लास करेंगे, सबसे पहले थोड़ी देर के लिए हम इसका बेसिक क्लास करेंगे, बेसिक क्लास। उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पर इसका विचार करेंगे। बहुत ऐसे ऑब्जेक्टिव बहुत बेहतर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर जाएगा, बहुत बेहतरीन होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो कृपया ऑब्जेक्टिव बाबा यूट्यूब पर चले जाइए और ऑब्जेक्टिव बाबा सर्च करिए। इस पर एक से एक ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, और आपके जितने सारे जो सिंपल क्वेश्चन है जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे द्विघात सूत्र। आपको फिर से बता दें कि पिछले क्लास में हम लोग गुणनखंड कैसे करें, ये क्वेश्चन आप लोगों को हम पढ़ाए हुए थे। अगर जो बच्चा नहीं पढ़ा है, गुणनखंड में दिक्कत है, गुणनखंड नहीं आता है, गुणनखंड सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों के लिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां से गुणनखंड कैसे करें लिंक दिया होगा, उस लिंक से आपको गुणनखंड कर लेना है, सीख लेना है। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी डाले हुए हैं, और वहां से जाकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अब हम चलते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो ऑब्जेक्टिव बाबा चैनल से जुड़ जाइए, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब मार दीजिए और शेयर कर दीजिए। कमेंट और लाइक अभी मत करिएगा। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव आपको बेहतर लगेगा तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करने से थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है कि चलिए हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको संतुष्टि अच्छा से जा रहा है। आप सेटिस्फाइड हो जाइएगा, हम भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव पढ़िए। अगर ऑब्जेक्टिव अगर बेहतर लगा होगा तो समझ जाइए कि वहां लाइक और कमेंट आपको करना है। तो यहां ध्यान दीजिए, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। वहां से एक ग्रुप जाएगा, और उस ग्रुप से आपको उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। वहां आपको ग्रुप में सारा पीडीएफ डाल दिया जाएगा, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आइए हम समय को बर्बाद न करते हुए बल्कि आपको समानांतर श्रेणी में ले चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 18, 15, 98 और 162 का सार्व अंतर क्या होगा? बाबू हमारे सार्व अंतर को नोट करेंगे डी से। याद रखिएगा कि डी से बहुत सारी चीजों को नोट किए हैं। जैसे डी में आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, तो डी को विवेचक से भी नोट किए थे, विवेचक कहे या विवेक्तर बोले थे। अगर अभी तक हमारा द्विघात समीकरण का चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां सबका लिंक दिया गया है। और सारे ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम के लिए एक समझिए, तो ये शरीर है, तो ये शरीर का एक हार्ट है, यानी हृदय है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वहां से आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम पास करना है तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी बेहतर करना। और ऑब्जेक्टिव किससे सीखना है? तो मुन्ना सर से सीखना है। किससे सीखना है? तो मुन्ना सर से। आइए देखते हैं। तो डी, अगर सार्व अंतर की बात करें तो डी का फॉर्मूला होता है तुम्हारा A2 माइनस A1 होता है। देखिए इसे बोलेंगे ना, तो इसे हम बोलेंगे बाबू A1 A2 बोलेंगे, इसे बोलेंगे A1, इसे बोलेंगे A2, इसे बोलेंगे A3, इसे बोलेंगे A4। कभी कभी बच्चे इसको T1, T2, T3 और T4 से भी नोट करते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि पदों को ए से भी नोट करेंगे और पदों को हम लोग क्या चीज से नोट करेंगे? टी से भी नोट करेंगे। तो याद रखिएगा कि A1 A2, इसे क्या बोलेंगे? A1, इसे क्या बोलेंगे? A2, इसे क्या बोलेंगे? A3 और इसे बोलेंगे A4। तो हमारा डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, या तो आप लिख सकते हैं T2 माइनस T1। तो A2 हमारा देख रहे हैं, तो A2 बाबू हमारा 50 है, माइनस A1 की बात करें तो A1 हमारा 18 है। आप इसका गुणनखंड तोड़िएगा, 50 को गुणनखंड आप तोड़िएगा इसका, तो ये 25 रूट 2 जाएगा। इसका अगर वर्गमूल निकालिएगा तो देखिए कैसे, एक बार हम तोड़कर भी बता देते हैं। ये 25 से जाएगा, 5 से अगर तोड़े तो 5 कितना? 25, फिर 5 से तोड़े तो 5 एकम 5
आप जानते हैं कि वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा लगाते हैं और दो गो मिलकर कितना हो जाएगा बाबू, एगो हो जाएगा। हाई नहीं मिल रहा है तो ये रूट में चला जाएगा, इसको लिखेंगे तो दो गो मिलकर एगो हो गया तो 5 हो गया। इस पर से रूट हट जाएगा और इस पर से रूट नहीं हटेगा, तो इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 रूट 2। उसी तरह इसको तोड़ेंगे ना तो 18 को अंदाजी बोल दीजिए तो 18 9 दूना 18 होता है और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, 3 और रूट 2 इसी तरह हो जाएगा। अगर आपको समस्या है तो आप क्या करिए 18 को गुणनखंड कर दीजिए, 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 एकम 3, हाई 2 को मिलकर 1 हो जाएगा और ये रूट में रह जाएगा, तो यानी 3 रूट 2 होगा। अब देखिए आराम से घटा सकते हैं, रूट वाला बराबर है तो घट जाएगा। बहुत ऐसे बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, माइनर हमारा ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा लंबा जाता है बाबू, लेकिन समस्या ये आती है कि हम सारी को तोड़ तोड़ कर आपको बता दें। अगर डायरेक्ट हल कर देना रहता तो हम 2 सेकंड में हल कर देते आपको, लेकिन हम सिर्फ आंसर नहीं बताते हैं बल्कि उसका सॉल्यूशन बताते हैं कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहाँ 18 की जगह पर कुछ और अंक आ जाए, 50 की जगह पर कोई और अंक आ जाए। तो आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ना नहीं, ऑब्जेक्टिव सीखना है। ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो आप कोई भी गाइड खरीद लीजिए, कोई भी मॉडल खरीद लीजिए, वहां से आप रट्टा मार लीजिए। क्या करिएगा रट्टा मार मार के एग्जाम में जो क्वेश्चन, आप कोई भी गाइड खरीदिए, कोई भी मॉडल खरीदिए, कोई भी गेस पेपर खरीदिए, कहीं से क्वेश्चन टच नहीं करेगा बाबू, इतना याद रखिएगा। सेम क्वेश्चन तो कभी टच नहीं करेगा। हम भी आपको पढ़ा रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि यही क्वेश्चन आपको आएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में 18 की जगह पर कोई और अंक हो जाए, 50 के जगह पर कोई और अंक हो जाए, 98 के जगह पर कोई और अंक हो जाए, कोई और अंक होगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा हो सकता है ये भी आ जाए, हो सकता है कि इसके जगह पर कोई और ऐसा अंक आ जाए। तो इतना याद रखना है आपको कि आपको पूरे मैथ को तोड़ तोड़ कर बनाना है। हम कोशिश करेंगे, अगर आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। वहां एक ग्रुप होगा, एक लिंक जाएगा हमारे इंस्टीट्यूट के नाम से, उस इंस्टीट्यूट के ग्रुप में आप जुड़ जाइए। अब जितना सारा पीडीएफ होगा आपको डाल दिया जाएगा, जितना सारा पीडीएफ होगा बाबू डाल दिया जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, इसको हल करेंगे तो देखिए यहां रूट दो बराबर है, इसको हल करेंगे तो 5 में से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, 5 में से 3 घटा देंगे कितना बचेगा 2। अंक सिर्फ कौन घटेगा बाबू, अंक घटेगा, याद रखिएगा। तो 5 में से 3 घटा देंगे 2 और रूट 2 उसी तरह हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा बाबू, बी होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए ए मालूम है, डी मालूम है, आपको 11वां पद ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा कि ए 11वां को हम लिखेंगे a प्लस 10d। ए को कम कर लिखते हैं, ए को कम कर लिखते हैं। देखिए ये बड़ी आसान तरीका है। अगर आपको 20वां पद निकालना होगा ना तो 20वां पद, तो इसमें से ए लिख दीजिएगा आप प्लस, इसमें से ए को कम कर लिखिएगा, क्या लिखिएगा 19d। अगर आपको मानकर चलिए कि आपको 30वां पद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है 30वां, तो क्या लिखिएगा ए प्लस, इसमें से ए को कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 29d। अगर मानकर चलिए कि आपको 72वां पद ज्ञात करना है तो ए 72 को क्या लिखिएगा ए प्लस, इसमें से ए को कम कर दीजिए 71d। अगर मान लीजिए कि 100वां पद ज्ञात करना है तो क्या लिखिएगा ए प्लस, 100वां पद में से ए को कम कर दीजिए तो यहां हो जाएगा 99d। याद रखिएगा कि जितना लिखेंगे उसमें से डी में ए को कम कर लिखेंगे। तो यहां है 11वां पद, तो ए प्लस 10d। तो अगर ए की बात करें तो ए है 2, आप प्लस 10 गुना, और डी की मान करें तो यहां डी 3 हो गया। तलाक दिया गुना कर जोड़ दीजिए, 10 में 3 जोड़ गुना करिए तो 10 तिहाई 30, और 30 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32। आपका सही आंसर क्या होगा बाबू, सी। 11वां पद क्या होगा 32 होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। यदि 2/3 ए 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमगत पद है, 3 क्रमगत पद है, कौन कौन है, तो एगो 2/3 है, और एगो कौन है ए है, और एगो कौन है 2। इसे बाबू हम थोड़ा सा समझाएंगे, तो इसे हम a1 लिखेंगे, इसे a1, इसे a2 और इसे a3 लिखेंगे। तो अगर हम चर्चा करें तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला, समानांतर श्रेणी के 3 क्रमगत पद है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। यानी ये समानांतर श्रेणी के 3 पद है, समानांतर श्रेणी में है, जैसे a1 a2 a3, ये समानांतर श्रेणी में है। तो क्वेश्चन बोला है ए का मान ज्ञात करें। तो समानांतर श्रेणी में देखिए कब होगा, जब इसका सार्वअंतर, कहने का अर्थ हुआ कि इसका सार्वअंतर और इसका सार्वअंतर आपस में बराबर होगा तब। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है बाबू। तो इसके लिए आप क्या कहिएगा कि सर इसके लिए रूल होता है कि a2 माइनस a1, क्या रूल होता है बाबू, a2 माइनस a1 अगर बराबर हो गया, यानी a2 माइनस a1 बराबर हो गया a3 माइनस a2,
ये समानांतर श्रेणी में है। इसका अर्थ हुआ कि इसका सार्व अंतर और इसका सार्व अंतर आपस में बराबर है, तभी समानांतर श्रेणी में है। तो आप लिख सकते हैं a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। तो a2 का मान a2 का मान आपका a माइनस a1 और a1 का मान आपका हो जाएगा 2/3 और a3 का मान ये हो जाएगा 2 और a2 का मान हो जाएगा ए को एक तरफ, अंक को एक तरफ। तो यहाँ ए है तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस ए। इसको लिख देंगे बाबू 2/1 और माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस, ये आपका 2/3। एक एक जोड़ेंगे तो 2a और 3 और 1 का एलसीएम करेंगे 3। 3 में 1 से भाग करेंगे 3 और 3 दूना 6 प्लस 3 से 3 कर गया 2। तो यहाँ हो जाएगा 2a बराबर 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8/3। 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 4 बार में कट जाएगा। तो a का मान आपका हो जाएगा 4/3। देखिए कौन आंसर होगा, 4/3। तो हमारा बी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्व अंतर d है, प्रथम पद कितना है बाबू a और सार्व अंतर कितना है d, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। योगफल का फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला होता है, योगफल का फॉर्मूला हो जाएगा। ये तो आपका योगफल का फॉर्मूला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी n/2 थोड़ा मिलाइए, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। यहां नहीं होगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर क्या होगा, सी, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद रखिएगा, ये योगफल का फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा योगफल का फॉर्मूला। यहां ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। थोड़ा सा यहां चर्चा करेंगे हम, समानांतर श्रेणी में कौन है, सॉरी समानांतर श्रेणी नहीं है। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहां अगर हम बात करते हैं तो पहला देखिए, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और यहां स्क्वायर नहीं दिया, यहां 73 का 73 दिया है। चलिए चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। पहला में से दूसरा में से पहला को घटा दीजिए। तो दूसरा में से पहला को घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 24। 25 में से 1 घटाएंगे, 25 में से 1 घटाएंगे 24। 49 में से 25 घटाइए तब भी कितना होगा बाबू 24। 73 में से 49 को घटाइए, आप जानते हैं 73 में से 49 को घटाएंगे तो 13 में से 9 गया 4, यहाँ 6 में से 4 गया 2, ये भी कितना हो गया 24। तो इसका मतलब हुआ इसका सार्व अंतर सभी आपस में बराबर है, तो ये श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में है। अब इसको देखते हैं तो आप √2 का वर्गमूल तो √2 होता है, 8 का वर्गमूल तो 8 का 4 दूना 8 और 4 का वर्गमूल 2√2 होगा। यहाँ 18 को तोड़िएगा तो 9 दूना 2 और 9 का वर्गमूल 3√2। यहाँ 32 को तोड़िएगा तो 16 दूना 32 और 16 का हो जाएगा 4√2। तो यहाँ देखिए ये भी एपी में है, क्योंकि यहाँ 1 लिख देंगे, रूट बराबर है तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये भी एपी में है। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछा है कि कौन एपी में नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, इसको दूसरका में से पहला को घटाते हैं। तो दूसरका में से पहला को घटाएंगे, ऐसे भी आप देखिए ना, इसमें कौ गो घटा है जी, कौ गो, तो 10 6 4 6 4 10, कितना का फर्क है हमें 4 का, 4 और 2 6, इसमें भी कितना का फर्क है 4 का। इसको भी अगर देखें तो 2 गो 2 प्लस में या 2 गो माइनस में, इसमें कितना का फर्क है 4 का फर्क है, ये भी समानांतर श्रेणी में है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए हई तो आपका बिल्कुल सीधे दिख रहा था कि समानांतर श्रेणी में नहीं है, लेकिन हम सारे क्वेश्चन को आपको तोड़कर बताए हुए हैं कि है कि नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे क्वेश्चन को लिखते हैं, लिखने की अब जरूरत नहीं, सारा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा, टोटल का पीडीएफ बनाकर आपके क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव भेज दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि ये यहाँ देखिए, यहाँ 1 गो 2, 2 गो 2, 3 गो 2, 4 गो, ये सही ढांचा में नहीं है बाबू, ये समानांतर श्रेणी में नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। बाकी सारा का सारा समानांतर श्रेणी में है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है। तो देखिए यहां तो हई बताए हैं, तो ये तो कन्फर्म पीछे वाले क्वेश्चन में वो समानांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए यहां देखते हैं, 6 व 2 8, 2 गो फर्क है, 4 और 2 6, 2 गो फर्क है, 2 व 2 4, 2 गो फर्क है। इसका मतलब सही आंसर हमारा ए होगा। कौन आंसर होगा बाबू, ए, छठा का ए आंसर होगा। अगला, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद
एनवा पद आपको बता दे, एनवा पद की बात करें तो ए एन से नोट करिएगा, पांचवा पद की बात करें तो ए 5 से नोट करिएगा, 20वां पद की बात करें तो ए 20 से नोट करिएगा, 10वां पद की बात करें तो ए 10 से नोट करिएगा। तो यहां क्वेश्चन में क्या बोला है बाबू, यहां क्वेश्चन में बोला है कि एनवा पद ज्ञात करें, एनवा पद। तो एनवा पद हमारा, एनवा पद क्या चीज से नोट करेंगे, एन से, और एन हमारा कितना दिया है 5 माइनस 3n। तो देख लीजिए क्या बोल रहा है, क्या निकालना है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। तो सार्व अंतर निकालने के लिए आपको पहला पद और दूसरा पद मालूम होना चाहिए, यानी कोई दो गो लगातार पद मालूम होना चाहिए, कोई दो गो लगातार पद मालूम होना चाहिए। तो आप पहला पद निकालिएगा, पहला पद यानी a1, तो n के जगह पर क्या हो गया 1, तो ये हो गया 5 माइनस 3 गुना n के जगह पर 1, n के जगह पर 1, तो ये 3 एकम 3 और 5 में से 3 घटा देंगे 2। अब हम निकालेंगे, ये तो हो गया a1, अब हम निकालेंगे a2, तो बता दो n के जगह पर दो, n के जगह पर दो, तो ये हो गया 5 माइनस 3 गुना n के जगह पर दो, तो ये हो गया 5 माइनस 3 में 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6, और 6 में से 5 घटा देंगे तो -1। अब a1 मालूम, a2 मालूम, आपको क्या निकालना है d, यानी सार्व अंतर। और सार्व अंतर को क्या चीज से नोट करते हैं, d से, और d का फॉर्मूला हो जाएगा a2 माइनस a1। आपका a2 कितना निकला है बाबू, -1, माइनस है तो माइनस, और a1 कितना निकला है 2। अब बताइए ये घटेगा नहीं, ये जुटेगा, तो -2 और -1 -3, सही आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। अगर आपको जितने सारी वीडियो पढ़ा रहे हैं, अगर आपको समझ आ रहा है, अगर आपको बेहतर आ रहा है, तो कृपया लाइक करते चलिए। अब लाइक कर दीजिए, अगर समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपको बेहतर लग रहा है, समझ आ रहा है, तो सबको लाइक करते चलिए, कमेंट करते चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, समानांतर श्रेणी का 14वां पद क्या होगा। पगला अभी पढ़ाए हैं कि पहला पद को नोट करते हैं ए से, और ए हमारा है 3, और सार्व अंतर को नोट करते हैं डी से। तो डी कैसे निकालेंगे, दूसरा में से पहला को घटा देंगे, तो 7 में से 3 घटा देंगे 4। क्वेश्चन बोला है कि 14वां पद ज्ञात करना है, तो 14वां पद को तो ए 14 लिखेंगे, और 14वां पद को शॉर्टकट में लिखेंगे तो ए प्लस ये हो जाएगा 13d। तो यहां हम बात करें तो ए का मान 3 और प्लस ये हो गया 13 गुना, और डी का मान ये हो जाएगा 4। अभी क्वेश्चन पीछे भी पढ़ाए हैं इस तरह का, तो 4 में गुना करिएगा 13 से, तो 13 चौका 52, आप 52 में 3 जोड़ेंगे तो 52 और 3 ये हो जाएगा 55, यानी आपका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, समानांतर श्रेणी इतना इतना का nवां पद ज्ञात करें। बाबू हमारा ए का मान देख लीजिए, यहाँ ए का मान 16 है, और डी का मान अभी बताए हैं कि दूसरा में से पहला, थोड़ा सा इसमें समस्या है, देखिएगा, दूसरा में से पहला को घटाएंगे, दूसरा में से पहला को घटाएंगे, यानी 11 में से 16 घटाएंगे, तो 11 में से 16 घटा देंगे तो -5। बहुत ऐसे बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ 16 में से 11 घटाकर 5 लिख देते, और उसको भी हल करिएगा, उसका भी आंसर दिया होगा, लेकिन ये गलती आप लोग मत करिएगा। दूसरा में से पहला को घटाना है, तो 11 में से 16 को घटाना है तो -5। तो यहां हो जाएगा आपका क्या निकलना है, nवां पद। nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान क्या रखेंगे बाबू, ए का मान 16 और प्लस यहाँ n का मान n रहेगा, क्योंकि n के जगह पर n है -1, और d के जगह पर बात करें तो d का मान हमारा कितना निकला है, तो -5 लिखा है, इसको कोष्ट में रखेंगे। यहाँ हल करें तो 16 है तो 16, और यहाँ देखना कि यहाँ प्लस अभी रहने दीजिए, यहाँ 5 में n से गुना करेंगे तो -5n, और माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ 16 है तो 16 प्लस माइनस -5n, और यहाँ प्लस यहाँ हो जाएगा 5। अब 16 में 5 जोड़िएगा तो 16 में 5 जोड़िएगा तो 21, और माइनस हो जाएगा 5n। हमारा सही आंसर क्या होगा, 21 माइनस 5n। और देखिए आपका गलत भी दिया है 21 प्लस 5n, वहीं आप 11 में से 16 नहीं घटाते तो माइनस नहीं प्लस आता, तो आपका आंसर ये, और आपका मियाज गदगदा जाता, अरे ये तो सही हो गया हमारा, अरे गदगदा जाता, तल रिजल्ट आया तल पता चलता दादा रे दादा गलती कर दी, अरे कैसे नंबर काट लिया तुम्हारा, तुम पहले ही गलती किए हो, का है तो माइनस प्लस पर ध्यान नहीं दियो, सबसे पहले चीज तो माइनस प्लस पर तुम ध्यान नहीं दियो, तो घबराएगा तुम्हारा। यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है, अभी क्वेश्चन देखिएगा, यहां देखिए खुद से, हाई तो कभी होगा ही नहीं, इसकी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि 4 2 गो 4 3 गो 4 ये नहीं होगा।
अगर ये भी बात करें तो एगो एक, दूगो एक, तीन गो एक, ये भी नहीं होगा हमारा। यहाँ दो गो पर डाउट है, दोनों पर चेक करते हैं। दो में से दो गो बड़ा है, फिर यहाँ देखिए कौ गो बढ़ गया, 4 गो, 2 2 4, 4 4 8, तो ये नहीं होगा, बराबर आना चाहिए। तो ये हमारा होगा, देखिए खूब गौर से, 0 के बाद -4, -4, फिर -8, -12, 4 4 4 गो बढ़ रहा है, तो सही आंसर हमारा कौन होगा, डी होगा। समानांतर श्रेणी तो आप चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समानांतर श्रेणी का सामान्य पद, सामान्य पद कहने का अर्थ हो गया, सामान्य पद को बाबू नोट करते हैं an से। अगर आपको नहीं मालूम है तो an से। अगर कहता है 10वां पद तो वहां लिखते a10, 20वां पद तो लिखते a20, 25वां पद तो लिखते a25, ऐसे लिखते। लेकिन सामान्य पद तो कंफर्म है कि an। अगर सामान्य पद की बात करें तो an, और an हमारा दिया हुआ है 13 - 2n। अभी क्वेश्चन पढ़ाए थे तो क्वेश्चन बोला है सार्व अंतर ज्ञात करें। बाबू यहाँ पहला निकाल लो तो n, तो यहाँ 13 है तो 13 - 2 गुना और n के जगह पर 1, तो ये हो जाएगा 13 - 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 13 में से 2 घटा देंगे 11। अगर फिर यहाँ an लिखे तो यहाँ दिया है 13 - 2n, तो यहाँ अगर बात करें a तो a, n के जगह पर 2, दूसर का पद, क्योंकि सार्व अंतर ज्ञात करना है और सार्व अंतर को नोट करते हैं d से, और d का फॉर्मूला होता है a2 - a1। तो यहाँ a1 निकाल लिए हैं, a2 निकालेंगे, और a2 की अगर हम बात करें तो a2 आपका 13 - 2 गुना n के जगह पर 2, तो ये हो जाएगा आपका 13 - 2 दूना 4, और 13 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ 9। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है हमसे कि आपको a2 - a1, a2 कितना है बाबू हमारा 9, और a1 कितना है हमारा 11, और 9 में से 11 घटा देंगे तो -2 हमारा सही आंसर क्या होगा बाबू, डी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। समानांतर श्रेणी इतना इतना के कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद। अगर हम चर्चा करें तो यहाँ ए की बात करें तो ए यानी प्रथम पद आपका 126 है। सार्व अंतर की बात करें डी, तो देखिए 120 में से 126 को घटाएंगे, थोड़ा यहां लिख कर आप लोग अलग रफ कर लीजिएगा। 120 में से 126 को घटाएंगे तो 120 में से 126 को घटा देंगे -6 होगा, तो डी आपका -6 होगा। डी कितना होगा बाबू, -6 होगा। कौन सा पद शून्य होगा, देखिए an दिया है शून्य, कौन सा पद, यानी देखिए यहाँ 126, 120, 114, इसी तरह करते 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 घटते घटते 0 तक चला जाएगा, लेकिन कौन सा पद शून्य होगा। an का फॉर्मूला आप जानते हैं कि a + n - 1 × d बराबर यहाँ 0। तो a का मान कितना हो जाएगा बाबू 126, और n का मान तो हमें निकालना है, तो n - 1, और d का मान आपका कितना हो जाएगा -6 बराबर 0। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो n - 1 और -6 बराबर यहाँ हो जाएगा -100 कितना 26 हो जाएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले इसको भेजिएगा, माइनस में है, सॉरी ये गुन्ना में है, इसके साथ माइनस में नहीं है, इसके साथ गुन्ना में है, गुन्ना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ हो जाएगा n - 1 बराबर -126, अब बट्टा हो जाएगा -6, 6 से 6 कट गया, 6 से काटिएगा 6 दूना 12, 6 एकम 6, तो यहाँ n - 1 बराबर यहाँ हो जाएगा 21, और ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो n बराबर यहाँ 21 और +1, तो यहाँ हो जाएगा n बराबर 21 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22। यानी कौन सा पद बाबू, तो 22वां पद जो होगा, 22वां पद जो होगा हमारा शून्य आएगा। अगले क्वेश्चन पर, यदि किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम पद, और प्रथम पद को क्या चीज से नोट करते हैं, ए से, और प्रथम पद आपका 13 है, एवं सार्व अंतर यानी डी -4 है। बोले है ना आपको किसी भी परिस्थिति में 2 चीज मालूम होना चाहिए बाबू, एगो ए मालूम होना चाहिए, एक डी मालूम होना चाहिए। तो प्रथम पद हमारा 13 है और सार्व अंतर -4 है, तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अरे पगला 10 पदों का योगफल S10 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। यहाँ तो सार्व अंतर, तो 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, S10 पदों के योगफल का फॉर्मूला n/2,
इंटू 2a प्लस ये होता है n-1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला होता है। और n का मान SN n का मान यही है, तो n का मान 10, तो ये हो जाएगा 10/2 और ये हो जाएगा 2 गुन्ने a और a का मान ये हो जाएगा 13 प्लस n के जगह पर कितना रखेंगे बाबू 10 और -1 और d का मान कितना रखेंगे यहाँ -4 रखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो 2 से काटिएगा तो 2 × 10 यानी यहाँ हो जाएगा 5 और ये 13 दूना 26 प्लस माइनस 10 में से 1 घटा देंगे 9 और 9 में 4 से गुना करेंगे 9 चौका 36, तो यहाँ आपका हो जाएगा 5 गुन्ने यहाँ बोलिए 36 में से 26 घटा देंगे, 36 में से 26 घटा देंगे तो ये हो जाएगा -10। 36 में से 26 याद रखिएगा, माइनस वाला ज्यादा है और 10 में 5 से गुना करेंगे 10 × 5 = 50। आपका सही आंसर क्या होगा बाबू? बी होगा। सही आंसर क्या होगा? बी। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, यदि समानांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद? चलिए एक क्वेश्चन हम आपको कौन सा पद शून्य होगा यहाँ पढ़ाए हुए थे, एक क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हुए थे कि कौन सा पद शून्य होगा। थोड़ा सा देखते हैं कौन था क्वेश्चन। हाँ नहीं, ये भी नहीं था। कौन सा पद शून्य होगा? हाँ यहाँ हमारा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन था, समानांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ आप जैसे ही निकाले हैं सेम उसी तरह 12 नंबर जो क्वेश्चन निकाले हैं उसी तरह आप 14 नंबर क्वेश्चन सेम उसी तरह आपका ए कितना होगा बाबू? ए 72 होगा। अगर डी की बात करें तो डी कितना हो जाएगा? A2 - A1। ये थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा, बहुत ऐसे बच्चे माइनर गलती करते हैं, छोटी सी गलती आपको एक ऑब्जेक्टिव ले जाएगी। और ये तुम ये मत समझना कि हम कोचिंग में टेस्ट दे रहे हैं, इंस्टीट्यूट में टेस्ट दे रहे हैं कि चलो काट दिए फिर रगड़ दिए, नहीं। OMR शीट पर आप एक बार डाल दिए, जो गलत है गलत, सही है सही, बस बात खत्म आपका। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बात पर थोड़ा सा सोच समझ कर आप विमर्श करिएगा। यहाँ बोला है डी, तो A2 - A1 यानी 63 में से हमको 72 को घटाना है, 63 में से 72 को घटाना है। चलो बता दो अंदाजी, माइनस वाला ज्यादा है और घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? -9, तो डी हो जाएगा -9। कौन सा पद शून्य होगा? तो an बराबर कितना होगा? 0। चलिए इसको हल कर लेते हैं। an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू? a + n-1 इंटू डी। थोड़ा सा हम तेजी से हल करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम पीछे वाले क्वेश्चन में समझा चुके हैं। n का मान रहने दीजिए, निकालना है। d का मान कितना है बाबू? -9 बोल दीजिए। हाई प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो n-1 और -9 का 9 उसी तरह ये प्लस में है, इधर आ गया तो ये हो गया माइनस में। गुन्ना में देखिए बीच में गुन्ना है, ये मत समझिएगा माइनस में है, गुन्ना में है, इधर आएगा तो भाग में। तो n-1 बराबर -72 बट्टा यहाँ -9, माइनस से माइनस कट गया, 9 से 9 बटे 72, माइनस में है, उधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 8 +1, तो ये हो जाएगा n बराबर 8 × 1 = 9। यानी हमारा कौन पद होगा बाबू? 9वां पद। अगर हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, इससे भी बेहतर ऑब्जेक्टिव आपको लेकर आएंगे और सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको आपकी भाषा में समझाकर आपको सॉल्व कराएंगे और बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे पीडीएफ में। पीडीएफ में इतना ही क्वेश्चन नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहेगा जो आपको ओवर प्रैक्टिस करा देगा। एग्जाम हॉल में आपको कहीं से दिक्कत नहीं आने देंगे, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आने देंगे। आप सिर्फ एक बार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यहां ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बोला है, समानांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद ऋणात्मक होगा? ऋणात्मक बोला है, ऋणात्मक, धनात्मक नहीं, ऋणात्मक। ऋणात्मक कहने का अर्थ हो गया कि माइनस में। तो अगर छठा पद की बात करें तो देखिए को घाटा है बाबू, देखिए यहीं से देखिएगा, 25 के बाद कितना है? 20, 20 के बाद कितना है? 15, 5 को घाटा है तो 15। चलिए यहां लिखते हैं, पहले है हमारा 25, 25 के बाद लिखते हैं, जल्दी से लिख दो, 20 फिर 15 फिर कितना? 10, 5 घटाते जाओ, 5 फिर 0 -5, ऋणात्मक आ गया। ऋणात्मक कहने का अर्थ हो गया कि माइनस में। तो 1 2 3 4 5 6 7, कौन पद? 7वां पद। कौन पद? 7वां पद हमारा ऋणात्मक आएगा। अगला क्वेश्चन, इतना इतना का कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद? अभी क्वेश्चन हम दो को क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, एक 14 नंबर और एक हम समझाए हुए हैं 12 नंबर। चलिए ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ये आप लोगों को बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा। क्या करना है? ये आपको निकाल देना है 21, डी निकाल देना है 18 और कौन सा पद शून्य होगा? an बराबर कितना? 0। an का फॉर्मूला आपको
डी, सॉरी डी निकालना पड़ेगा यहाँ। डी का मान हो जाएगा 18 में से 21 घटाइएगा, 18 में से 21 घटाइएगा तो -3 होगा, -3 होगा। अब एन आप लोग निकाल लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। समानांतर श्रेणी इतना इतना का सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर को नोट करते हैं बाबू डी से। चलिए डी को दूसरा में से पहला को घटा दो। अरे बड़ी आसान है। सार्व अंतर, सॉरी कर दिया है। यहां बोला है समानांतर श्रेणी के 3, 4, 5, 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर को नोट करते हैं बाबू डी से और बताए थे A2 में से A1 घटा दीजिए। बिल्कुल आसान है। 5/4 में से आपको कितना घटा देना है, 3/4। तो देखिए ये नीचे वाला बराबर है तो बट्टा में 4 लिख दीजिए। सिंपल आसान भाषा में नीचे वाला बराबर 5 में से 3 घटा दीजिए, 2/4। कौन होगा आपका आंसर जी? 2/4। अगर हम देखें तो इसमें 2/4, हाँ सॉरी काटेंगे यहाँ तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ कटेगा 1/2। हमारा सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यदि समानांतर श्रेणी का an बोला है कि an और an कितना दिया है, 9 - 5n दिया है। an कितना दिया है बाबू? an कितना दिया है? और वो दिया है 9 दिया है 9 - 5n दिया है। तो A7 का मान ज्ञात करना है। A7 का मान तो देखिए यहाँ A तो n की जगह पर क्या लिखे हैं? 7। तो यहाँ हो जाएगा 9 - 5 गुने और n की जगह पर ये हो गया 7। तो ये हो जाएगा 9 - 7 में 5 से गुना करेंगे, 7 × 5 = 35 और 35 में से 9 आपको घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 26। हमारा सॉरी -26 सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इतना इतना और इतना समानांतर श्रेणी में है। कौन कौन समानांतर श्रेणी में है बाबू? x, अगर हम बात करें तो कौन कौन है? x + 2, फिर कौन है? 3x, फिर आपका कौन है? 4x + 1। तो बोला है कि x का मान ज्ञात करें। आपको याद होगा कि समानांतर श्रेणी में है इसलिए इसे A1, इसे A2 और इसे A3 बोलते हैं। और अभी हम बताए हैं कि समानांतर श्रेणी में होने का अर्थ क्या हो जाएगा? A2 - A1 बराबर होगा A3 - A2। करना कुछ नहीं है, A2 में से A1 को घटा देना है और A3 में से A2 को घटा देना है। A2 कितना है बाबू? A2 तो यहाँ है 3x माइनस A1 कितना है? तो माइनस के बाद याद रखिएगा कोष्ट में जाएगा और A1 आपका दिया है x + 2। यहाँ अगर बात करें तो A3 और A3 हमारा है 4x + 1 और माइनस A1 की बात करें, सॉरी A2 की बात करें तो A2 हमारा दिया है 3x। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप यहाँ हमारे कोष्ट में नहीं दिया। अरे नहीं देंगे क्योंकि अकेला है। यहाँ इसलिए कोष्ट में देने की जरूरत पड़ा है क्योंकि 2 गो है। यहाँ 3x का यह हो जाएगा 3x माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा 4x में से 3x रहने दीजिए। यहाँ एक के बार साथ में करेंगे। यहाँ 4x आप +1 और माइनस हो जाएगा 3x। क्या करेंगे बाबू? x वाले को हल करो। 3 गो x में से 1 गो x घटा देंगे, 2 गो x और -2। यहाँ 4 गो x में से 3 गो x घटा देंगे, 1 गो x आप प्लस हो जाएगा 1। x को एक तरफ कर दीजिए तो 2x प्लस में इधर आएगा तो -x। यहाँ 1 माइनस में इधर आएगा तो +2। तो 2 गो x में से 1 गो x घटा देंगे, 1 गो x और 2 × 1 3। x का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। समानांतर श्रेणी इतना 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 के पदों की संख्या ज्ञात करें। तो आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं। a का मान अगर बात करो तो a का मान d का मान ज्ञात करें तो 6 में से 2 घटा दो। 6 में से 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा बाबू? 4। यानी d आपका हो जाएगा 4। और देखिए उसको बोलेंगे अंतिम पद और अंतिम पद को हम लोग नोट करते हैं an से और अंतिम पद आपका कितना है? 82। an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d बराबर 82 है तो 82 हो गया। a का मान ये हो जाएगा 2 और प्लस n का मान तो हमें निकालना है -1। d का मान कितना हो गया? 4 बराबर यहाँ 82 है तो 82 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में तो n - 1 और गुन्ने हो गया 4। 82 में से कितना घटा देंगे जी? 2 घटा देंगे। प्लस में है माइनस में तो यहाँ हो जाएगा n - 1 गुन्ना में है इधर आएगा तो भाग में। 82 में से 2 घटा देंगे 80 और नीचे हो जाएगा 4। 4 से काटिएगा तो 20 चौका 80 माइनस में है उधर आएगा तो प्लस में तो n बराबर 20 और +1 तो ये हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा? 21। हमारा सही आंसर कौन होगा बाबू? बी होगा। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं।
इतना इतना का पदांतर ज्ञात करें। पदांतर एक और नया शब्द आपको मिलेगा। पदांतर को ही हम सार्व अंतर बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में सार्व अंतर पूछ देता है, तो कभी कभी क्वेश्चन में पदांतर पूछ देता है। तो पदांतर को हम लोग नोट करते हैं डी से, यानी सार्व अंतर को डी से। फॉर्मूला a2 माइनस a1, यानी √8 में से √2 को घटा देंगे। और आप जानते हैं कि 8 का वर्गमूल आप तोड़िएगा तो 2 चौका 8, 8 को तोड़िएगा तो 2 चौका 8, आप 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, और √2 उसी तरह रह जाएगा, √2 उसी तरह हो जाएगा। यहाँ 2 गो √2, यहाँ 1 गो √2, 2 गो √2 में से 1 गो √2 घटा देंगे तो यहाँ 1 गो √2 बचेगा। सही आंसर हमारा 21 होगा। अगला क्वेश्चन दिया है समानांतर श्रेणी इतना इतना के nवां पद होगा। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पीछे पढ़ाए हैं। nवां पद कहने का अर्थ हो गया कि an का फॉर्मूला a + n-1 × d। nवां पद a कितना है बाबू, a आपका प्रथम पद है 14, आप प्लस n के जगह पर तो n रह जाएगा -1, और d के जगह पर तो 9 में से 14 को घटाएंगे। a2 माइनस a1 होता है, तो 9 में से 14 को घटा देंगे तो -5 होगा। तो यहाँ हो जाएगा -5। यहाँ देखते हैं 14 है तो 14, पहले कोष्ट को हल करेंगे। किसको हल करेंगे बाबू, कोष्ट को हल करेंगे। 14 है तो 14 प्लस यहाँ 5 में n से गुना करेंगे -5n, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5। सेम पीछे क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए हैं। 14 का 14, इसको हल करिए, प्लस माइनस -5n और प्लस 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 यहाँ हो जाएगा 5, और 14 में 5 जोड़ देंगे तो 19, माइनस हो जाएगा 5n। सही आंसर हमारा 19 - 5n, सही आंसर बी होगा। अगर हम लास्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, यदि 2x - 1, 3x + 2 और 6x - 1 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमगत पद है। इस तरह का क्वेश्चन आपको अभी पढ़ाए हुए थे, और इस तरह का क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं कि आपके एग्जाम में आता है। 3x + 1, फिर एक और दिया हुआ है 6x - 1, इसे बोलेंगे a1, इसे a2 और इसे a3 बोलेंगे। बताइए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1 बराबर होगा a3 - a2। याद रखिएगा, दूसरा में से पहला को घटा देंगे, तीसरा में से दूसरा को घटा देंगे। तो अगर हम a1 a2 की बात करें तो ये हो जाएगा 3x + 1, माइनस है तो माइनस a1, और a1 की बात करें तो ये हो जाएगा 2x - 1। a3 की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 6x - 1 माइनस a2, देखिए a2 कोष्ट में जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x + 1। चलिए 3x + 1 का 3x + 1 माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1। इसको हल करेंगे तो 6x - 1 माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं 3 गो x में से 2 गो x घटा देंगे 1 गो x, और 1 का 1 ये हो जाएगा 2। इसको हल करेंगे 6 गो x में से 3 गो x घटाएंगे 3 गो x, और 1 गो माइनस 1 गो माइनस 2 गो। x वाले को एक तरफ कर दीजिए, x माइनस 3x, अंक को एक तरफ करिए, प्लस में है इधर आएगा तो -2। ये 3 गो x में से 1 गो x घटा देंगे -2 गो x, और -2 -2 -4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 गुना में है इधर आएगा तो भाग में, तो x का मान हो जाएगा 4/2, 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, x का मान आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये x का मान कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव इतना ही है, अभी खत्म नहीं हुआ है, समानांतर श्रेणी अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, और इससे भी बेहतर बेहतर क्वेश्चन हम आपको लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो हमारी समझ आई है, सारी ऑब्जेक्टिव समझ आ जाइए, तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख कर डालिए कोई ऐसी क्वेश्चन है, कोई ऐसी समस्या है तो एक बार कमेंट में लिख कर डालिए, हम कोशिश करेंगे कि उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगर अभी तक फिर से बोल दे रहे हैं कि अगर किसी बच्चा को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो मैसेज करें और वहां से आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तब तक इतना तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।